देखेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो कि इसमें मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो ये बताए थे पिछले क्लास में, मुमुक्षु होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज होता है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। तो इसका होता है अन्योदर, जीतने की इच्छा। तो चाहे जिज्ञासा, जिसकी भुजाएं घुटनी तक लंबी हो। अजानुबाहु, जो पूजा के योग्य हो, पूज्य होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो इसका होता है आगमिस्तक पति का, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। उसका होता है अजात शत्रु, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। कृतधन, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। तो होता है इसका गतानुगतिक, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जिज्ञासु, जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो इसका होता है किंवदंती, सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो इसका हो जाएगा समाजवाद। रोगानु वाला, तो राजसिक, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अनुगृहित, जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित, जिसमें धैर्य न हो। उसका होता है अधीर, जो पहले कभी न हुआ हो। अभूतपूर्व, सरलता प्राप्त होने वाला, सहज या सुलभ होता है। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर होता है। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो। उसका होता है दिवगत, आकाश में विचरण करने वाला। नश्वर, दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। अगला है जिसने उधार लिया हो। ऋणी होता है जो बदला ना जा सके। तो अपरिवर्तनीय, जहाँ सेना रहती हो, सेनावास्य, जो नीतिवान हो। नीतिज्ञ, जो विश्वास करने लायक न। अविश्वसनीय, जो भवन गिर गया हो। इसका होता है खंडहर, जो ईश्वर में विश्वास कर रखता हो। इसका होता है आस्तिक, जिसमें उत्साह न हो। तो होता है निरुत्साही, जो अधिक बोलता हो। वाचाल, जिसके सिर पर बाल न हो। गंजा, आकाश को चुमने वाला, गगनचुंबी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। इसका होता है अभेद, जो कम बोलने वाला हो। इसका होता है मितभाषी। अगला है जिसे वेतन न मिलता हो। अवेतनिक, जंगल में लगी हुई आग। तो होता है दवानल, दवागिन, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। तो उसका होता है वदमीज, जो पराये का हित चाहता हो। परोपकारी, जो बहुत भाषाएं जानता है। बहुभाषाविद, जो पहले कभी नहीं सुना गया। तो इसका होता है अश्रुतपूर्ण, जो व्याकरण जानता है। व्याकरण होता है इसका, जिसको क्षमा न किया जा सके। अक्षमय है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। प्रतिवादी, पुस्तक की हाथ में लिखी प्रति। पांडुलिपि, बाहर से 16 वर्ष की आयु की नायिका। तो किशोरी होती है जिसका कोई शत्रु न हो। अजात शत्रु, जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित, जो युद्ध में स्थिर रहता है। दुष्ट, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ। वो होता है कुलीन, जो स्त्री कविता रचती है। कवित्री, गोद लिया हुआ हो। दत्तक, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो। अव्याज्य, जो आंखों से सुनता हो। चक्षु स्त्रावा, जो पेट के बल चलता हो। वो होता है उरग या उदरचर, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके। इसका होता है अनुलंघनीय, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके। अनुतत्री, जो वेतन लिए बिना कार्य करे। अवेतनिक, जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो। स्थानापत्र, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है। तो इसका होता है सही का, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता है। बंजर या ऊसर, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य होता है। अगला है वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। वातानुकूलित, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। छिंद्रान्वेषी, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। तो जाए बाएं हाथ से काम करने वाला। सत्यासी या डेबरा, दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। ये होता है सद्वार्थ। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वह वाग्दाता होता है। अगला है खाद्य सामग्री, जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। तो ये होता है पाथ्य। आधी रात का समय निश्चय, जिसके पास कुछ न हो। अकीर्चन, जिसे बुलाया न गया हो। अनुहूत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। निपस्य, धोवन में जलने वाला लकड़ी। समीघा। अगला है दिशाही, जिनका वस्त्र है। तो दिगंबर होता है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कानीन होता है पेट की अग्नि। तो जठराग्नि, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। होता है असूर्य, जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर,
जो हमेशा रहने वाला, तो ये होता है साखत। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो यशना। कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षि। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जितने दमन करने की इच्छा, जिज्ञासा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु। किसी को मारने की इच्छा, तो ये होता है जिज्ञासा।